Students, this is the next part of our chapter Writing and the City Life. A trading town in a pastoral zone. एक पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक शहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये जो शहर है ये है मारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिस्ड। अब देखिए 2000 BCE के बाद ये जो राजकीय राजधानी मारी थी बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ड हुई। फ्लोरिस्ड का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा फली फूली थी। एंड मारी स्टैंड्स नॉट ऑन द साउदर्न प्लेन्स विद इट्स हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट फर्दर अपस्ट्रीम्स ऑन द यूफ्रेट्स। देखिए मारी जो है वो दक्षिणी हिस्से में स्थित नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ पे कृषि का उत्पादन होता है, बट ये जो फ्रात नदी है उसके अपस्ट्रीम्स में ऊपरी धाराओं में सिचुएटेड है, स्थित है। अब इस कम्युनिटी के सम कम्युनिटीज इन दिस किंगडम हैड बोथ फार्मर्स एंड पेस्टलिस्ट। अब देखिए यहाँ के ये जो समुदाय हैं, मतलब यहाँ के कुछ समुदाय ऐसे हैं जो कि दोनों ही काम करते हैं। दे आर फार्मर्स एंड पेस्टलिस्ट, मीन्स किसान भी हैं और पशुचारक भी हैं, मीन्स पशुओं को भी पालते हैं। बट मोस्ट ऑफ इट्स एरिया वॉज यूज्ड फॉर पेस्चरिंग शीप्स एंड गोट्स। परंतु इसका ज़्यादातर जो एरिया है, ज़्यादातर जो क्षेत्र है उसका उपयोग शीप्स और गोट्स को, मीन्स भेड़ और बकरियों को चराने के लिए किया जाता है, चरवाहों के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज एंड लेदर एंड मीट इन द रिटर्न फॉर ग्रेन, मेटल्स एंड टूल्स। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये जो एरिया है यहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा पाले जाते हैं। तो जब पशु चारकों को किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल ग्रेन की, अनाज की या धातुओं की ज़रूरत होती है, तो वो अपने एनिमल्स के जो मटेरियल होता है, एनिमल्स के सामान, मतलब जैसे पनीर है, ठीक है, और लेदर है, उनका चमड़ा जो है, उसके रिटर्न में वो चीज़ें ये लोग प्राप्त करते हैं। मैनर ऑफ द फ्लॉक इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द फार्मर्स। अब देखिए जब ये मतलब किसानों के लिए जब ये शेफर्ड लोग वहाँ से उनके खेतों में से गुजर के जाते हैं तो उनके पशुचारकों का जो खाद होता है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इस वजह से उनके बीच में ठीक ठाक रिलेशन होते हैं। बट सम टाइम क्या होता है, देयर इज़ कन्फ्लिक्ट ऑल्सो, यहाँ पे उनके बीच में झगड़े भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, A shepherd may take his flock to the water across the shorn field। कई बार क्या होते हैं जो गडरिये लोग हैं वो अपने जो पशु हैं उनको बोए हुए खेतों में से निकाल करके ले जाते हैं, जिसके कारण जो हर्डर्स हैं, जो मतलब जो फार्मर्स हैं, उनके खेत जो हैं, बोए हुए खेत जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस कारण से क्या होता है, कई बार ये जो हर्डर्स हैं, ये फार्मर्स हैं, किसान जो लोग हैं, वो पशुचारकों के अपने खेतों में से निकालने के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं। और ये जो शेफर्ड हैं, गडरिये जो हैं, दे आर नॉमेडिक्स। नॉमेडिक्स मीन्स होता है ये घुमंतु होते हैं, चरवाहे जो हैं वो घुमंतु होते हैं। और ये क्या करते हैं, सेटलमेंट्स जो हैं, बस्तियां जो हैं, उनके ऊपर रेड डालते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और उनका माल वहाँ से लूट करके ले जाते हैं। ये सारे के सारे कारण हैं जिनसे इनके आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर्ड इनटू द प्रॉस्पेरियस एग्रीकल्चर हार्टलैंड। देखिए जो ये घुमंतु समुदाय होते थे ये पश्चिमी डेजर्ट से, पश्चिम के मरुस्थलों से जितने भी कृषि के समृद्ध क्षेत्र होते थे वहाँ पर आकर के बस जाते थे। शेफर्ड वुड ब्रिंग देयर फ्लॉक इनटू द शॉन एरिया इन द समर। और ये जो गडरिये लोग होते थे अपने एनिमल्स के झुंड को, पूरे के पूरे झुंड को यहाँ पे गर्मियों के मौसम में लेकर के आते थे। सच ग्रुप्स कम इन एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स। और ये जो ग्रुप्स होते थे, मतलब शेफर्ड्स के जो ग्रुप होते थे, गडरियों के जो ग्रुप होते थे, ये या तो चरवाहों के रूप में या मजदूरों के रूप में या किराए पर लिए गए सैनिकों के रूप में यहाँ पर आकर के बसते थे। A few gained power to establish their own rules। और इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपना शासन स्थापित करने के लिए सत्ता के ऊपर अपना कब्जा कर लेते थे। These included the Akkadian, Amorites, Assyrian और Armenian। और इनमें हम लोग अकदियों को, एमोराइट्स को, असीरियन लोगों को शामिल करते हैं। The king of Mari were Amorites। अब मारी के जो राजा थे वो एमोराइट्स थे। एंड ही ड्रेस्ड लाइक
ही ड्रेस्ड डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, और ये जो वस्त्र धारण करते थे वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनसे बिल्कुल अलग कपड़े ये लोग राजा लोग जो थे वो पहनते थे। हु रिस्पेक्टेड नॉट ओनली द गॉड ऑफ मेसोपोटामिया बट ऑल्सो रेज्ड अ टेम्पल फॉर द ड्रैगन द गॉड ऑफ द स्टेपी। अब ये लोग जो थे ये सिर्फ मेसोपोटामिया के देवता की ही पूजा नहीं करते थे, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के जो देवता थे डैगन, इनके लिए भी इन्होंने मारी में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मेसोपोटामियन सोसाइटी वॉज ओपन फॉर डिफरेंट पीपल एंड कल्चर। मेसोपोटामिया का जो समाज था वो अलग अलग लोगों के लिए और अलग अलग संस्कृतियों के लिए खुला था, और इसी कारण से अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण होने के कारण मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी वो बहुत ज़्यादा फली फूली थी। किंग्स ऑफ मारी हैड टू बी विजिलेंट। Herders of various tribes were allowed to move in the kingdom, but they were watched. देखिए, अब मारी के जो राजा होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि और ये इन्होंने अपने राज्य में जितने भी हर्डर्स होते थे, जितने भी पशुचारक होते थे, उनको परमिशन दी हुई थी कि ये उनके राज्य में आ सकते थे, बट दे वर वॉच्ड, बट उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी। The camps of herders are mentioned in the letters between king and officials. अब जो हर्डर्स के कैंप होते थे, मीन्स जो ये चरवाहों के वो होते थे, शिविर होते थे, उनके बारे में जो लेटर्स लिखे जाते थे राजा के बीच में और उनके अधिकारियों के बीच में, उनमें भी उनका वर्णन किया जाता था। Located in the Firat in a prime position for trade in wood, copper, tin between the south and the mineral-rich upland of Turkey, Syria and Lebanon. देखिए, अब ये जो स्थान था मारी, ये फ्रात नदी के तट पर स्थित था, जो कि व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था, लाभदायक था, और यहाँ पे वुड का, कॉपर का, टीन का व्यापार किया जाता था। दक्षिण से लेकर के जो टर्की, सीरिया और लेबनान है के बीच में यहाँ पे व्यापार किया जाता था। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड go abroad, inspect the cargo and leave a charge about 10 the value of good. अब देखिए, मारी के जो अधिकारी होते थे वो विदेश जाते थे और जो भी सामान वहाँ से आता था उनको बोट्स में भरते थे, और बाद में उनके ऊपर जितना 1/10 एक 10/3 जो टैक्सेस उनके ऊपर लगाया जाता था, और टैक्स लगाने के बाद जितनी वैल्यूज़ होती थी गुड्स की, उसके अकॉर्डिंग 1/10 टैक्स उसके ऊपर लगाया जाता था। बर्ले केम इन स्पेशल बोट्स, और जो जौ था, बर्ले मीन्स होता है जौ, वो एक विशेष बोट में आता था, किश्ती में आता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट टैबलेट रेफर टू कॉपर फ्रॉम एलेशिया द आइसलैंड और साइप्रस। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पट्टिका मिली है, टैबलेट को पट्टिका बोला जाता है, पट्टिका मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉपर जो है वो एलेशिया से आता था, और एलेशिया जो है वो एक साइप्रस का एक द्वीप है। एंड नॉन फॉर इट्स कॉपर, जो कि इसके कॉपर के लिए, तांबे के लिए जाना जाता था। मारी वॉज नॉट मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग बट वॉज प्रॉस्पिरियस। देखिए, मारी जो था वो सैनिक दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, परंतु अपने व्यापार की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था और एक बहुत ही उच्च स्थान इसने प्राप्त किया हुआ था। मेसोपोटामियन कल्चर, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहर। मेसोपोटामिया पीपल फेल्ट प्राउड ऑन देयर सिटीज़। मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनको अपने शहरों पर बहुत ज़्यादा गर्व था। इट वॉज डिस्क्राइब्ड इन गिलगेमिश एपिक, और इसका वर्णन गिलगेमिश महाकाव्य में किया गया है। दैट वॉज रिटन ऑन 12 टैबलेट्स, जिनको 12 टैबलेट्स के ऊपर, 12 पट्टिकाओं के ऊपर लिखा गया था। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, गिलगेमिश रूल्ड द सिटीज़ ऑफ उरुक आफ्टर एनमार्कर। गिलगेमिश जो है वो उरुक शहर के ऊपर अपना शासन करता है एनमार्कर के बाद, और गिलगेमिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल रूलर होता है, शक्तिशाली शासक होता है, जो कि अपने आसपास के सभी क्षेत्रों के ऊपर अपना नियंत्रण कर लेता है। बट बाद में आफ्टर सम टाइम उसके एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है। दैट वाज वेरी शॉक्ड फॉर हिम, जिसका उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि उसके मित्र की मृत्यु हो गई है, और वो उस कारण अपना सारा राजपाट छोड़ करके निकल जाता है, अपना जो अमरत्व होता है उसको खोज में वो निकल जाता है, और काफ़ी पहाड़ों को, काफ़ी सागरों को, महासागरों को क्रॉस करके
हर जगह भटकता है, बट उसको कहीं पे भी रियलिटी वास्तविकता जो है उसका पता नहीं चलता, और बाद में वो दोबारा से अपने शहर उरूक में रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है। फिर वहाँ की जो उरूक की जो वॉल है उसको देख करके उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, कुछ सांत्वना उसको मिलती है। वो वहाँ पे लगी हुई जो बेस में जो ईंटें लगाई गई थी, पक्की ईंटें जो लगाई थी, उनको देखकर उसको कुछ कंसोलेशन होता है, कुछ सांत्वना मिलती है। उसको ये होता है कि मेरी मृत्यु के बाद भी ये जो राज्य है उसका यूज़ मेरे बेटों के द्वारा, मेरे उत्तराधिकारियों के द्वारा उसका यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से उसको अपने दुख से जो है वो रिलीज होता है, अपने दुख से उसको शांति मिलती है। नाउ द लेगेसी ऑफ द राइटिंग, लेखन की देन, मतलब लेखन कला की देन। क्या लेखन कला की क्या देन है? द ग्रेट लेगेसी टू द वर्ल्ड इज रिकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स। देखिए पूरे के पूरे वर्ड को, मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन है वो काल गणना की है और गणित की है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पूरे के पूरे वर्ड को जो मल्टीप्लिकेशन मिला है, विभाजन मिला है, गुणा है और रूट्स हैं, वर्ग है, वर्गमूल है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सारी की सारी मेसोपोटामिया की देन है। इसके अलावा जो भी पूरा का पूरा जो डिवीज़न किया गया है, पूरे ईयर को 12 मंथ में डिवाइड किया गया है, पूरे के पूरे साल को 12 महीनों में बांटा गया है और 12 महीनों को 1 वीक के हिसाब से बांटा गया है। और ये जो मंथ है, 1 मंथ में 4 वीक्स डिवाइड किए गए हैं। इसी प्रकार से घंटों को और सेकंड्स में डिवीज़न किया गया है। और मेसोपोटामिया से ही हमें सोलार और लूनार एस्क्लिप्स के बारे में भी पता चलता है। और मतलब जो ये सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, इसकी जानकारी भी हमें मेसोपोटामिया के से ही मिलती है। और दैट इज़ द वेरी मच इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड। और इस प्रकार से ये मेसोपोटामिया की सबसे महत्वपूर्ण देन है जो कि उसने पूरे के पूरे विश्व को दी। कालीन पुस्तकालय, the great Assyrian king who had been immigrants acknowledged the southern region Babylonia as a center of high culture। देखिए एक महान शासक हुए हैं, असीरिया के राजा हुए हैं जो कि माइग्रेट होकर के साउदर्न रीजन में आए थे और उन्होंने बेबीलोनिया को एक सेंटर माना, जिसको हाई कल्चर का सेंटर माना, मीन्स उच्च संस्कृति का एक केंद्र ये मानते थे। असुरबनीपाल कलेक्टेड अ लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल निनेवा इन द नॉर्थ। और असुरबनीपाल ने नॉर्थ में मीन्स उत्तर में अपनी एक कैपिटल बनाई, राजधानी बनाई, अपना लाइब्रेरी बनाई थी निनेवा में। ठीक है जी। असुरबनीपाल्स लाइब्रेरी हैड अ टोटल ऑफ सम 1000 टेक्स्ट। अब असुरबनीपाल की जो लाइब्रेरी थी, जो पुस्तकालय था, उसमें 1000 मूल ग्रंथ थे एंड 30,000 टैबलेट्स ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और उनके पुस्तकालय में 30,000 पट्टिकाएं थी जो कि प्रत्येक विषय से संबंधित थी। नाउ एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, एक आरंभिक पुरातत्ववेता। देखिए नेबापोलासर रिलेटेड बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेंस एंड 625 सीई। नेबापोलासर एक राजा हुए हैं जिन्होंने बेबीलोनिया को असीरिया के प्रभुत्व से आज़ाद कराया था। और उसके बाद ही सक्सेसर्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट एट बेबीलोनिया, और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने बेबीलोनिया में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। बेबीलोनिया को काफ़ी समृद्ध राज्य उन्होंने बनाया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।